नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं हरियाणा टेट के द्वारा जो सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर कराया गया था, उसको हम लोग देखेंगे। यह टीजीटी लेवल का पेपर है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 2018 से लेकर 2023 तक सोशल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने भाग 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, भाग 2 भाषा तथा भाग 3 सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से आप जाकर देख लीजिए, ठीक। दोस्तों ये सोशल स्टडीज़ का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है। और ये वीडियो केवल आपके हरियाणा टेट के लिए ही नहीं, अदर स्टेट के भी जो एग्ज़ाम होते हैं सोशल स्टडीज़ के, वहाँ भी ये काम देगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो वीडियो बनाई जा रही है ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद बनाई जा रही है, इसलिए आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है ये पार्ट 4 से शुरू होगा, ठीक है। इसमें इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप जिसमें सहज महसूस करते हैं उसमें आप देख लीजिए, ठीक। इसमें 2018 का पहला क्वेश्चन इसमें 91 से शुरू है। सेल से अभिप्राय है, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका एक हो जाएगा, भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ भारतीय संविधान का अनुच्छेद दिया है, दूसरी तरफ प्रावधान दिया हुआ है। सही जवाब 4 होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग द्वारा विकसित किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन है कालाहांडी व संबलपुर प्रमुख उत्पादक हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, बॉक्साइट के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, टाइफून पूर्वी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आविष्कारक है, एक तरफ कृषि आविष्कार। तो 96 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, आर्थर यंग रासायनिक खाद। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन से चिंतक लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, 1 2 3। 1 मतलब सुम्बिटर, 2 मतलब पेरेटो और 3 का मोस्का, ठीक। अगला क्वेश्चन है वर्ष जिसमें गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, मतलब किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। तो इसका सही जवाब 3 है, 1922 में। अगला क्वेश्चन नीलगिरी, अन्नामलाई व पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले समशीतोष्ण वन कहलाते हैं, जिसको शोला वन कहते हैं। सही जवाब 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ICAR है, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, NNP भागे जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है पृथक निर्वाचन मंडल भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में लिंगानुपात दर्शाता है डॉट डॉट पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो ये 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या दर्शाता है। सही जवाब 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जटिल समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, माइकल वाल्जर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, अधिकतम निजी लाभ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना इटली की
1848 की क्रांति के दौरान घटित नहीं हुई। तो इसका सही जवाब एक हो जाएगा, लाल कुर्ती दल का नेपल्स की ओर प्रस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम ऋणदाता कौन है? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विचारक का यह मानना है कि राष्ट्रवाद विशिष्ट रूप से आधुनिकता से जुड़े सांस्कृतिक संयंत्रों की अभिव्यक्ति है तथा आधुनिक संचार इस तरह के संयंत्र का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, कार्ल डायच। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की शाही अश्वसेना कहलाती थी। इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, बारगीर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की बेरोजगारी में एक व्यक्ति कार्यरत प्रतीत होता है किंतु उत्पादन में उसका योगदान नगण्य होता है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, अदृश्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत में जनसंख्या के महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, 1921। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, ADBC। ए का मतलब मेरठ में विद्रोह, उसके बाद नसीराबाद में विद्रोह, फिर लखनऊ में विद्रोह, फिर झांसी में विद्रोह। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की पुरुष व महिला साक्षरता दर है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, 80.89 से 64.64। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है? ठीक, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, 1 2 3, मतलब संविधान की सर्वोच्चता, संघीय केंद्र एवं संघीय की इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण, तीसरा है कि द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व। ठीक, तो इसमें तीसरा सही है। अगला है कि बारडोली चिड़ा, मतलब कि बारडोली चिल्ला जो नामक स्थानीय तूफान आता है, तो ये कहाँ पर आता है? आपका असम में। सही जवाब 4 है, इसको बारडोली चिल्ला भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन डायमेंशन मैन, एक आयामी मानव शब्दावली किस विचारक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, हर्बर्ट मार्क्यूज। अगला क्वेश्चन है कि करेवाज है, करेवा पहला सही हो जाएगा, हिमानी निक्षेप। ठीक, जो कि जम्मू कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो इसमें पहला हो जाएगा मॉस्को सम्मेलन, दूसरा तेहरान सम्मेलन, तीसरा है डम्बल्टन ओक सम्मेलन, चौथा है याल्टा सम्मेलन। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पहले में, तो सही जवाब 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन से उदार लोकतंत्र के लक्षण हैं? इसमें पहला है कि एक से अधिक राजनीतिक दलों में राजनीतिक सत्ता के लिए मुक्त प्रतिस्पर्धा, ऐसा ही है। दूसरा है कि राजनीतिक पद किसी विशेषाधिकारी वर्ग तक परिसीमित न हो, ये भी सही है। तीसरा है कि सार्वजनीन वयस्क मताधिकार पर आधारित नियतकालिक चुनाव, ये भी सही है। चौथा सही नहीं, अधीन न्यायपालिका। तो सही विकल्प है, तो इसमें पहला सही हो जाएगा, 1 2 एवं 3। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, 61। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत जिसकी दरगाह जदोधन में अवस्थित है, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर। अगला क्वेश्चन है कि भीतरी ग्रह है, तो यह सही जवाब 4 हो जाएगा, सूर्य व शुद्र ग्रह पेटी के मध्य स्थित ग्रह। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अपसौर है,
तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 हो जाएगा, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन से जनित बल को कहते हैं, तो उसको कोरियालिस बल कहते हैं। सही जवाब 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा है, तो सही जवाब का 3 हो जाएगा, नेल्सन मंडेला की। अगला क्वेश्चन है कि आसियान के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक, तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, इसमें तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वर्ष एक तरफ घटना, तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, 1957 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय कृषि क्षेत्र किस अवस्था में था? तो सही जवाब 4 हो जाएगा, गतिहीन विकास। अगला क्वेश्चन, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊँ, फिर भी मरते दम तक विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की रक्षा करूँगा, यह वक्तव्य किसका है? ठीक, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, वाल्टेयर। अगला क्वेश्चन है, एक क्षैतिज मांग वक्र दर्शाता है कि मांग की लोच होगी, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, अनंत। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, अक्टूबर 2010। अगला क्वेश्चन है, अल्पकाल में निम्न में से कौन सी एक परिवर्तनशील लागत है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, कच्चे माल की लागत। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है? तो सही जवाब 1 हो जाएगा, बहुलक। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? तो इसमें आपका कालडेरा हो जाएगा, सही जवाब 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृवंश की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गंगावतरण मिलता है, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, महाबलीपुरम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसके अतिरिक्त सभी मांग के निर्धारक घटक हैं? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, पूर्ति की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सफ़ेद पत्थर में निर्मित है? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, अमरावती। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र के 3 घटक हैं, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, दूरी, दिशा और संकेत। अगला क्वेश्चन है, फेरा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक जॉन राल्स द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, नियोजित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, दुर्बलता मंडल है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 2, मेंटल का ऊपरी भाग। अगला क्वेश्चन है, UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, 21 मार्च 1994 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ गैसें हैं, एक तरफ आयतन का प्रतिशत है। ठीक, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0036। अगला क्वेश्चन है, अल बिरूनी की किताब अल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है?
इसका सही जवाब 2 हो जाएगा अरबी। 2018 का लास्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में बंजारा कौन थे? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा खाद्यान्न जैसे सामानों के परिवाहक। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर शुरू हो रहा है। अब यहाँ से हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर शुरू हो रहा है। इसमें 2019 का पहला क्वेश्चन यहाँ से 91 शुरू है। भारत में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मतलब कहाँ पेश किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, मात्र लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इसमें पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार व ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था, ये सही है। इसके बाद इसके समस्त सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त है, ये गलत है। सही विकल्प चुनिए, तो इसमें पहला सही हो जाएगा, मतलब एक सही 2 गलत। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ ज्वालामुखी दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। ठीक, तो इसको मिलाना है। जैसे इस्तांबुली कहाँ हो जाएगा? इस्तांबुली आपका इटली हो जाएगा। ठीक, एक का 2, और कोटोपैक्सी इक्वेडोर हो जाएगा, बी का 3, माउंट पोपा म्यांमार हो जाएगा, सी का 4, और किलिमंजारो तंजानिया हो जाएगा, डी का 1। इसमें 2 3 4 1, इसमें 2 3 4 1, 4 में है, तो सही जवाब का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ठीक, इसमें पहला है कि भारत की संसद के दोनों सदनों की शक्तियां समान नहीं है, ये सही है। दूसरा है कि इसी कारण भारतीय संविधान में उच्च सदन व निम्न सदन शब्दावली प्रयोग की गई है, ये गलत है। ठीक, तो इसमें सही विकल्प चुनिए, तो इसमें एक सही है 2 गलत, सही जवाब 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ असलाकृति है, एक तरफ निर्माणक कारक है, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, नुनाटक समुद्री लहरें। ठीक, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, 1919। अगला क्वेश्चन है, 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का प्रतिध्रुव देशांतर है, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, 125 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, दक्कन ट्रेप। अगला क्वेश्चन है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, ... मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने, यह कथन है। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर अगला है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। अगला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो कौन सा ज्वार आएगा? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, लघु ज्वार। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है, तो इसका सही जवाब 4 है, वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा गलत है? सही जवाब 4 है, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय हेतु प्रस्तुत की गई वस्तुएं विजाती होंगी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, CR दास। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से सार्वभौम वयस्क मताधिकार सबसे आखिर में अपनाने वाला देश है, तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, GNP एवं GDP में क्या अंतर है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष में फ्रांस के सम्राट के रूप में अपनी ताजपोशी की थी? तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, 1804। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, रूपांतरण वक्र।
अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। ठीक, तो इसमें है पहला कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये सही है। दूसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है। तो सही विकल्प चुनिए। तो इसमें एक सही है, दो गलत। तो इसमें सही जवाब 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन संबंधित है, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस का जार कौन था, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, निकोलस सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हुआ हाओ आंदोलन के संस्थापक हैं, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, हुनीफू सो। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के दक्षिणतम छोर पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा है। ठीक, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, अगुलहास। अगला क्वेश्चन है ICOR क्या है, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, पूंजी में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है भारत के संघीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ किसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, राजस्व प्राप्तियां। अगला क्वेश्चन है ENSO मतलब इंसो घटना संबंधित है, तो सही जवाब 4 हो जाएगा, भारतीय मानसून से। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई और मार दी गई, तो इसका सही जवाब 2 है, जून 1858 में। अगला क्वेश्चन है इंदिरा शाइनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले का संबंध था, तो इसका सही जवाब 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। अगला क्वेश्चन है चंपारण कहाँ स्थित है। ठीक, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, बिहार में। अगला क्वेश्चन है आयन मंडल में कैनेली हेविसाइड परत है, तो सही जवाब 2 हो जाएगा, ई परत। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पश्चात बने भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों का गठन का आधार माना था। ठीक, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, भाषा को। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन हैं, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए थे, तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, प्राकृत में। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार अति परवलय मांग वक्र के लिए मांग की कीमत लोच का मूल्य क्या होता है, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, E बराबर 1। अगला क्वेश्चन है टाइफून का उत्पत्ति स्थल है, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। देखिए चक्रवात से एक क्वेश्चन 2018 में पूछा था, यहाँ भी पूछ लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ फसल है, एक तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य भारत के संदर्भ में है, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, रबर, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है नेपाल में वर्ष 2006 में चले लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हेतु बने राजनीतिक गठबंधन का नाम था, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, 7 पार्टी एलायंस। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, एक तरफ नदी घाटी परियोजनाएं, एक तरफ नदी है। सही जवाब 3 है, काकरा पार नर्मदा। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, हरिशेड। अगला क्वेश्चन है श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल आधार है, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, रूढ़िवादी छवियां। ठीक, अगला क्वेश्चन है शाहजहां की माता थी, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, राठौर राजकुमारी। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 3 सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, हरियाणा, उसके बाद जम्मू एवं कश्मीर, उसके बाद सिक्किम। अगला क्वेश्चन है भूड़ स्थलाकृति एक विशेषता है, तो सही जवाब 1 हो जाएगा, ऊपरी एवं मध्य गंगा मैदानों की।
अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम एवं न्यूनतम जनघनत्व कितना है? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। दिल्ली 11,297 और अरुणाचल प्रदेश 17। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रजिया पुत्री थी, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, अल बिरूनी। दोस्तों यही क्वेश्चन 2018 में भी रिपीट किया था, किताब उल हिंद अल बिरूनी। ठीक। उसमें भाषा पूछा उसमें पूछा था भाषा किस भाषा में लिखा गया है, वो था अरबी, और यहाँ पे नाम दे दिया है किताब अल हिंद अल बिरूनी का। ठीक। अगला क्वेश्चन, बहुलक की गणना कीजिए। 7, 12, 8, 5, 6, 4, 9, 10, 8, 9, 7, 9, 6, 5, 9। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, विवाह। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासी निकायों में से सीटें आरक्षित रखी जाती हैं, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति, पिछड़ी जाति एवं महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, अधिकारों के पीछे सबसे प्रभावशाली घटक हैं। सही जवाब 3 है, समाज से स्वीकृति। अगला क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 में प्रदेश दिया हुआ है। इसको मिला लेते हैं। ए का 2 में चला जाएगा मैंग्रोव का, 2 में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा चला जाएगा। फिर उसके बाद बी का 4 में चला जाएगा पश्चिमी घाट में, और सी का 1 में चला जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन का, 1 में कोरोमंडल में, और आपका डी का 3 में चला जाएगा आर समशीतोष्ण नीलगिरी तथा अनामलाई पहाड़ियों में। तो इसमें 2, 4, 1, 3 किस में है? 3 में है। 3 में है, सही जवाब 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र पहचानिए जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिक सफल नहीं रही हैं। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, आर्थिक असमानताओं में कमी लाने में। अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिताएं होती हैं। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, समान। अगला क्वेश्चन, व्यापार चक्र संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, सरकार में राजनीतिक दल से। अगला क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए। ठीक। तो इसको मिला लेते हैं। एक का सी में चला जाएगा गुर्जर प्रतिहार, आपका गुजरात और राजस्थान में। फिर उसके बाद 2 का 1 चला जाएगा राष्ट्रकूट, पश्चिमी दक्कन में हो जाएगा। 3 का बी में चला जाएगा पाल, बंगाल में, और चोल तमिलनाडु में। तो इसमें सी ए बी डी किस में है? 1 में है, सही जवाब 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एच गॉसेन का द्वितीय नियम कौन सा है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम। अगला क्वेश्चन है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश जाना जाता है, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अर्थशास्त्री उदासीन वक्र विधि से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, मार्शल। 2019 का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर अगला है, IMF ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, 1947। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग 2020 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग 2020 सोशल स्टडीज के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। ठीक, यहाँ से हमारा सामाजिक अध्ययन पार्ट 4 सोशल स्टडीज का 2020 का क्वेश्चन पेपर शुरू हो रहा है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें 2020 का पहला क्वेश्चन 91 शुरू है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इनमें से किस एक बैंक के संस्थापक हैं? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ वन है, एक तरफ वृक्ष है। ठीक,
तो इसका सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, अल्पाइन, टीक या सागवान। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूची और अंतर्वस्तुओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित हैं या है। ठीक है, तो 93 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। केवल ब और श, ब मतलब संघ सूची, नागरिकता और परमाणु ऊर्जा, स है समवर्ती सूची, विवाह और नागरिक प्रक्रिया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीची है तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। ठीक, इसमें बनिहाल हो जाएगा, बड़ा लच्छा, जेलेपला और बोमेडिला। तो अब 10 किसमें है, 4 में है, सही जवाब 4। अगला क्वेश्चन है, किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, पूंजीवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नगर पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, जौनपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यारोपित नदी नहीं है। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, सतलुज। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, 108। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ लौ एस खाने है, दूसरी तरफ राज्य या प्रदेश है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, डल्ली और राजहरा, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है। इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या में मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, जनता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह का चयन कीजिए। तो इसमें इन्फोसिस, उसके बाद सन फार्मा और टाटा मोटर्स। तो इसमें अवश्य 4 में है, सही जवाब 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय अधिकतर वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभों से। अगला क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति 1975 का संबंध था। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, निर्वाचन सुधारों से। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं सही विकल्प चुनें। ठीक, इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, ब अ द स। ब मतलब राष्ट्रीय असेंबली गठन, अ हो जाएगा बास्तिल का पतन, द है मानव के अधिकारों की घोषणा और श है फ्रांसीसी गणराज्य का गठन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, लाहौर 1929। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, कहाँ उत्पादन किया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, 1 2 4। ठीक, 1 है शक्तियों का विभाजन, 2 है संविधान की सर्वोच्चता, 4 है स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर होनी चाहिए। इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, बढ़ती हुई। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का अर्थ है। सही जवाब 2 हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका सही जवाब का एक हो जाएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी। अगला क्वेश्चन है, कौन से या किस अनुभाग में सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब दो हो जाएगा, संगठित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO मूल रूप से बढ़ावा देता है? तो इसका सही जवाब चार हो जाएगा, बहुपक्षीय व्यापार को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे? तो इसका सही जवाब तीन हो जाएगा, जुगल किशोर शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब दो हो जाएगा, 2020। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन के अप्रैल थीसिस का भाग नहीं था? तो इसका सही जवाब दो हो जाएगा, सभी के लिए मताधिकार। अगला क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली पवनें कहलाती हैं? तो इसका सही जवाब दो हो जाएगा, पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है, सूची एक तथा सूची दो का मिलान करें तथा नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ प्रदेश या देश है। ठीक, इसमें पोस्टाज ए दो में चला जाएगा, कंपोज ब्राज़ील के पठार में चला जाएगा, फिर उसका लानोज और इनको बेसिन में चला जाएगा, और सेल्वा जो है आपका अमेजन बेसिन एक में चला जाएगा। इसमें दो तीन चार एक इसमें चार में है, सही जवाब चार है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब चार हो जाएगा, 1933। अगला क्वेश्चन है, द्विदलीय पद्धति पाई जाती है? तो इसका सही जवाब का चार हो जाएगा, USA संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब दो हो जाएगा, काम का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, विसरित दिवा प्रकाश है? तो इसका सही जवाब दो हो जाएगा, सौर प्रकाश जिसे पृथ्वी भोर तथा गोधूली के समय प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका सही जवाब चार हो जाएगा, गैब्रो। क्वेश्चन नंबर अगला है, ग्रीनविच मध्यमान समय स्थानीय समय है? तो इसका सही जवाब चार हो जाएगा, प्रधान मध्याह्न का। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यूरोप के उदारवादी मुख्यतः किस वर्ग के थे? इसका सही जवाब चार हो जाएगा, बुर्जुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप को मापने का पैमाना नहीं है? तो इसका सही जवाब चार हो जाएगा, मोह। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो इसका सही जवाब का तीन हो जाएगा, 1941 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब तीन हो जाएगा, आंग सान सू की। अगला क्वेश्चन है, सार्गेश्वर सागर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब का तीन हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें एवं सही विकल्प चुनें। एक तरफ सूची एक है आविष्कार, सूची दो में आविष्कारक हैं। ठीक, इसको मिला लेते हैं। पावर लूम एक का स में चला जाएगा, एडमंड कार्टर। उसके बाद टेलीग्राफ, टेलीग्राफ आपका आ में चला जाएगा, सैमुअल F.B. मॉर्स। वाटर फ्रेम, वाटर फ्रेम द में चला, रिचर्ड आर्काइट। और सीड ड्रिल अगला ब में चला जाएगा। तो इसमें स द ब किस में है? एक में है, सही जवाब एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब का तीन हो जाएगा, 1819 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित है? तो इसका सही जवाब दो हो जाएगा, रांची। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया चित्र किसने बनाया? तो इसका सही जवाब का तीन हो जाएगा, लॉरेंज क्लेसेन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भारतीय संविधान के भाग हैं, दूसरी तरफ प्रावधान है। तो इसमें सही जवाब 2 हो जाएगा, मतलब भाग 19 संविधान का संशोधन। अगला क्वेश्चन है, सूची और अंतर्वस्तुओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है? ठीक, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा। केवल अ और स। अ का मतलब रजनी कोठारी, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, और स है M.N. श्रीनिवास, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सम्राट के दैवी एवं पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, जॉन लॉक ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। ठीक, तो इसको मिला लेते हैं। राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल आपका दम चला जाएगा। ठीक, राज्य दल में। फिर उसके बाद भारतीय जनता दल, भारतीय जनता दल आपका श्रम चला जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में। उसके बाद आपका कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी आपका में चला जाएगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सवादी 4 आपका ब में चला जाएगा, लेफ्ट फ्रंट। तो इसमें 10 किस में है? 4 में है, तो सही जवाब 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खर्च योग्य वैयक्तिक आय बराबर होती है? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक प्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन निर्वाचक गण है, तो सही जवाब 1 हो जाएगा, मतदाताओं की संस्था या समूह। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद में बाधक समझी जाने वाली शक्तियाँ थीं? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, अ और स। अ है हैब्सबर्ग राजशाही और स है ऑटोमन राजशाही। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 2 दलीय पद्धति बेहतर है क्योंकि? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, वह शासन में सहजता से बदलाव लाने को संभव बनाती है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक विभाजन से हमारा अभिप्राय होता है? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। ठीक, तो इसमें सबसे पहले लखनऊ समझौता हो जाएगा, फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, फिर लास्ट में हमारा जलियांवाला बाग त्रासदी। सही कूट चुनिए, तो इसमें ब अ स द किस में है? 2 में है, सही जवाब 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हार्मनी नामक सहकारी समुदाय की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन। हरियाणा टेट 2020 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है, एक तरफ देश या स्थान है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, माउंट अंगुग जापान। ठीक, अब दोस्तों हम लोग आगे 2021 के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग जनरल स्टडीज 2021 क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। अब यहाँ से पार्ट 4 सामाजिक अध्ययन 2021 का क्वेश्चन पेपर शुरू हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं 2021 का पहला क्वेश्चन, यहाँ 91 से शुरू है। अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा किसने दी? सही जवाब 2 हो जाएगा, रॉबिन्स। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधित संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, 31 दिसंबर 1988। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, कुद्रेमुख। अगला क्वेश्चन है, असम में अप्रैल तथा मई में तूफानों से होने वाली वर्षा कहलाती है? तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, बारदोली छिड़ा। इसको बारदोली चिल्ला भी बोलते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिए, मुझे यकीन है कि आप लोग अगर पूरी तरीके से देख ले रहे हैं वीडियो तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्षोभमंडल में सामान्य तापपतन दर है? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर।
अगला क्वेश्चन है रूस में खूनी रविवार घटना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा 1905 में। कीजिए सूची 1 है सूची 2। ठीक, इसमें पहला है कि राजनीतिक विज्ञान कला है, तो ये आपका 2 में चला जाएगा ब्लंसली। ठीक, का 2 में चला जाएगा। फिर राजनीतिक विज्ञान कला दर्शन और विज्ञान का समन्वय है। ठीक, तो ये आपका 4 में चला जाएगा, कैटलिन के द्वारा कहा गया था। और स है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, तो ये आपका 1 में चला जाएगा, गेटेल के पास। ठीक, और लास्ट है कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यह आपका 3 में चला जाएगा, ईस्टर्न के पास। तो इसमें 2, 4, 1, 3 किस में है? 2 में है, तो सही जो हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य है या है? तो ये दोस्तों कूट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी की, ये सही है। दूसरा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर बसाया, ये भी सही है। तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दिया, ये तीनों सही है। तो हम लोग देख लेते हैं किसमें तीनों है। तो इसमें 4 में है 1, 2, 3, तो ये हमारा 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है? इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, 281 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल हिमालय डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, तिलहन मिशन। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के महलवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, होल्ट मैकेंजी। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन को समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है, कौन से अधिनियम में उपरोक्त प्रावधान है? इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मानकीकरण चिन्हों मार्क में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, उल मार्क, सूती एवं रेशमी वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब एक है, जून 1997। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन से सूफी नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े थे? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, शेख सरफुद्दीन यज्ञा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में नवीन आर्थिक सुधारों कोष्टक में LPG 1991 कोष्टक बंद के लागू होने के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, S वेंकटरमन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु डाव्स योजना बनाई? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, नेस्ले। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, 1699 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की
2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या 10 की वृद्धि थी। तो इसका सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, प्लस 17.64। अगला क्वेश्चन है, दी पावर एलिट पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, राइट मिल्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ घास के मैदान है, एक तरफ प्रदेश है। इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, डाउन्स, दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा प्रकार मैक्स वेबर के वैधता विचार का नहीं है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, शक्ति वैधता। अगला क्वेश्चन है, चिनूक हवा बहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अधोलिखित कथनों में से सत्य कथन है या है? ठीक, तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, केवल 1। ठीक, ब्रिटिश काल में डायट्रिच बैंडिस देश के पहले वन महानिरीक्षक बने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के समूह कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, जाति व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, सभी विकल्प गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही कालक्रम है? तो इसमें सबसे पहले गुजरात की विजय, फिर रणथंभौर की विजय, चित्तौड़गढ़ की विजय और देवगिरी का द्वितीय अभियान। तो इसमें 2, 3, 1, 4 किसमें, उसको देख लेते हैं। कुट वाला क्वेश्चन था, तो हमारा 1 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपों की उत्पत्ति का कारण नहीं है? इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, समुद्री धाराएं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मियांडर किस कारक के अपरदन से निर्मित होते हैं? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, 42वां। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के तीसरे स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, सरदार हुकुम सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, संसद के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, HDI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी असंगत है? ठीक, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, HDI से अभिप्राय हंटर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसे रैंक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, संसद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, साख का सृजन। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान का क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थल से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना वर्णित है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 243 ग। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया और 1956 से 1968 के मध्य ग्रामीण निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने का संकेत दिया? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, BS मिन्हास। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित महासागरों का सही घटता क्रम है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा,
सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, फिर हिंद, फिर आर्कटिक। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची है पुरास्थल, दूसरे में उत्खनन करता है। इसको मिला लेते हैं। सूतकांगेर ये आपका 3 में चला जाएगा। आर.एल. स्टाइन, उसके बाद भगवानपुरा जे.पी. जोशी, मतलब कि 4 में चला जाएगा। और बालाकोट, बालाकोट आपका 1 में चला जाएगा। जॉर्ज एफ डेल्स, उसके बाद लोथल 2 में चला जाएगा। एस.आर. राव। तो 3, 4, 1, 2 किस में है? 2 में है, सही जवाब 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। ऊपरी मुख्य शिल्पकार। अगला क्वेश्चन है, हाफेड के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। हाफेड से अभिप्राय हरियाणा कृषि फार्म शिक्षण विभाग है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उसका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। नेत्तुर शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप में अवस्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। एटलस। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब 4 है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की अवधारणा के मापन में सुधार का क्रम क्या है? ठीक। इसमें हो जाएगा आय, ब हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, और उसके बाद सी हो जाएगा जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, और उसके बाद द HDI। तो सही क्रम कौन सा है? बस सदक इसमें 1 में है, तो सही जवाब 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। प्रधान देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है समिति, दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। ठीक। तो इसमें अशोक मेहता समिति का 2 में चला जाएगा। फिर उसके बाद LM सिंघवी समिति, ये 1986 में चला जाएगा 1 में। फिर उसके बाद जान मथाई समिति 3 में चला जाएगा 1953 से 54, और लास्ट में संथानम समिति 1963। ठीक। तो इसमें 2, 1, 3, 4 किस में है? 3 में है, तो सही जवाब 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। पीलियन। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में वेट्टी था, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। एक प्रकार का कर। 2021 का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में कौन सा निशुंभसुदिनी देवी मंदिर का निर्माता है? ठीक। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। विजयालय चोल। दोस्तों इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों, हम लोग 2022 के सोशल स्टडीज के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। अब यहाँ से 2022 का हमारा पार्ट 4 सामाजिक अध्ययन शुरू हो रहा है। इसमें 2022 का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि 91 से शुरू है। तो इसमें है कि पेरिस के वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा। बैरान हासमान। अगला क्वेश्चन दिया है, सूची को सूची 2 से मेल कीजिए और सूची के नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का नाम, और दूसरी तरफ सूची 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र हैं। ठीक। तो इसको मिला लेते हैं। ए है अंबिका चरण मजूमदार, तो ये आपका 2 में चला जाएगा 1916। उसके बाद दादा भाई नौरोजी आपका 4 में चला जाएगा 1906। फिर उसके बाद महात्मा गांधी, महात्मा गांधी आपका 1924 में चला जाएगा। ठीक।
डी है श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये आपका 3 में चला जाएगा 1925। ठीक, तो ये आपका 2, 4, 1, 3 किस में है? 3 में है, तो सही जवाब 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई व्यक्त करता है, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, MPC। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक सूची 1 में आंदोलन का नाम है, सूची 2 में आंदोलन के नेता हैं। ठीक, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। इसमें सत्यशोधक ज्योतिबा फूले, आत्मसम्मान आंदोलन 2 में चला जाएगा EV रामास्वामी नायकर। उसके बाद राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन आपका 3 में चला जाएगा वीरे सलिंगम पंतुलू। उसके बाद नामधारी राम सिंह। ठीक, तो 1, 2, 3, 4 किस में है? 1 में है, सही जवाब 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल का चुनाव चिन्ह था, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, गाय बछड़ा। अगला क्वेश्चन है साधन की मांग है, तो सही जवाब 1 हो जाएगा, व्युत्पन्न मांग। अगला क्वेश्चन है एक समुत्पाद वक्र के सभी संयोग दर्शाते हैं, तो सही जवाब का 2 हो जाएगा, उत्पादन का समान स्तर। अगला क्वेश्चन है सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व प्रणाली से संबद्ध थे? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, रैयतवाड़ी प्रणाली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, देवीलाल। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, उपभोक्ता का संतुलन। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में समुद्री यात्री है, सूची 2 में देश है, तो इसको मिला लेते हैं। वास्को डी गामा 1 का 2 में चला जाएगा, पुर्तगाल में। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन में 1 में चला जाएगा। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद तस्मान हॉलैंड। ठीक, तो 2, 1, 4, 3 किस में है? सही जवाब 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सवाना तुल्य जलवायु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, सूडान तुल्य। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी पंजाब। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, बोलीविया। अगला क्वेश्चन है धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर अगला निम्नलिखित में से कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, अस्तरी कपासी। अगला क्वेश्चन है लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2008 वाद संबंधित है, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, निर्वाचन सुधारों से। अगला क्वेश्चन है 1928 में भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाली नेहरू समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, 11। क्वेश्चन नंबर अगला है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, H डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में नहीं है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, मोजाम्बिक। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, हम्बोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता होती है, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 117 को आयोग ने गलत किया है और इसका 1 अंक सभी लोगों को समान रूप से दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 की ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, IMF।
अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है? सही जवाब 2 हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, व्यय योग्य आय है, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। अगला क्वेश्चन है, संत मीराबाई का गुरु किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है 2, रविदास। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से विनिर्धारित निर्वाचित सांसदों की संख्या है, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, 15। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। ठीक, इसको मिला लेते हैं। पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, ठीक, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बंगलोर। ठीक, तो हमारा 2, 4, 3, 1 किस में है? 1 में है। सही जवाब 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, समग्र पूर्ति निर्भर है। ठीक, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वाह्य एजेंसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान कर रही है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, जापान सरकार। अगला क्वेश्चन, दूसरी बौद्ध परिषद संगति या समिति कहाँ और कब आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब 3 है, वैशाली में 383 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का शासक जो निपुण वीणा वादक था, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो सही जवाब है 3, अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं या हैं? ठीक, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, केवल 1। आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 6 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हरेक वंश का अंतिम शासक था, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, नागदासक। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लेख है, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 86 1 में। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम का संबंध है, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, 25 उद्योग या क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, गुणोत्तर दर से। अगला क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, CWG द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद द मैक्सिम नेमो डिबेट विज वेगजरी सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 20(2). अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत तक संघीय मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या हो सकती है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, 15%। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का सही कालानुक्रम है। ठीक, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। अगला क्वेश्चन, तालीकोट का युद्ध 1565 विजयनगर साम्राज्य एवं किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, 1, 2, 4। 1 मतलब तामलुक, 2 है सतारा, 4 है बलिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की महिला संत कारईकाल अम्मई किसकी भक्त थी? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, शिव की। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ठीक, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, 1 जनवरी 1995। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में मापक इकाई एले का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता था? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, वस्त्र।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, श्री शैलम बांध, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। ठीक, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, BAACD। बी है मतलब गाडविन आस्टिन K2, ए है कंचनजंगा, सी है नंगा पर्वत और डी है नंदा देवी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन कब किया गया। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, 1984। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र दामोदर घाटी में अवस्थित है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, AB। ए है झरिया और बी है रानीगंज। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, RKS चिट्ठी है, इसको खड़मुख सेट्ठी भी बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, खंबात की खाड़ी। ठीक है, 2022 का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है। एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदियां हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, दामोदर। इसमें रिहन, तुंगभद्रा, माजरा ये सही नहीं है। ठीक, आगे हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों 2023 का सोशल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा 2023 का पहला क्वेश्चन NIT 1 से शुरू हो रहा है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विभाग है, एक तरफ संस्थापक है। ठीक, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, दीवान ए अर्ज इल्तुतमिश। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को पुराणों में सर्वोच्च त्रांतक कहा गया है। ठीक, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में से सही जोड़े का चयन कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक, तो मिलान करना है। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, डी का 4, मतलब कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, ABD। ए है मिन हाउस उस सिराज, तबकात ए नासिर नासरी। बी है कि जियाउद्दीन बरनी, तारीख है फिरोज शाही और डी है बदायूनी मुंतखब उत तवारिख। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ साधन दिया हुआ है, एक तरफ प्रतिफल है। ठीक, तो इसको मिला लेते हैं। हमारा श्रम जो है मजदूरी में चला जाएगा। ठीक, भूमि लगान में चला जाएगा। ठीक है, पूंजी ब्याज में चला जाएगा, उद्यमशीलता लाभ में चला जाएगा। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं 4, 2, 1, 3 किस में है, 3 में है, तो सही जवाब 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की आलोचना में किसने कहा कि उदार या पतला लोकतंत्र राजनीति के बारे में बढ़ती संशय और सार्वजनिक संस्थानों की पंगुता में योगदान दे रहा है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, बेंजामिन बार्बर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण वित्त के लिए शीर्ष संस्था की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है, जब खेतों में करने के लिए कोई काम ना हो और लोग नौकरी की तलाश में नगरीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, ABD। एक मतलब अशोक निग्रोध, उसके बाद बी है मिनेंडर नागसेन और डी है हर्ष हिमेनसांग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसने माना कि संप्रभुता की धारणा को राजनीति के सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, क्रैब।
अगला क्वेश्चन है SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट में हरियाणा किस श्रेणी में रहा है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, फ्रंट रनर 65 से 99। अगला क्वेश्चन है पानी जमता है, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है लद्दाख की मुख्य मानव गतिविधि है, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, कृषि। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के संदर्भ में सही है? ठीक, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, A, B दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनू कुरन अवस्थित है? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है पूर्ण चंद्रमा रात्रि को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन में लेखक पुस्तकें क्वेश्चन सही संयोजन में नहीं है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, सिमोन डी बिवोइर सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदानों में गर्म और शुष्क स्थानीय पवनें क्या कहलाती हैं? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, लू। क्वेश्चन नंबर अगला, एक सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2। ठीक, इसको मिला लेते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तो आपका 3 में चला जाएगा, चोल वंश से संबंधित हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये आपका 1 में चला जाएगा, गुप्त वंश संबंधित हो जाएगा। आगे है कि एलोरा का कैलाश मंदिर, ये आपका 2 में चला जाएगा, राष्ट्रकूट वंश संबंधित। और खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, ये आपका चंदेल वंश से हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 3 1 2 4 किसमें 3 में है, तो सही जवाब 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वे खगोलीय पिंड कौन से हैं जिनकी अपनी ऊष्मा व प्रकाश होती है? तो सही जवाब 2 हो जाएगा, तारे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता? मेरा आश्रय मानव है, मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ मैं देशभक्ति को मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा। ठीक, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है किसने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सूचक नहीं है? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, BSE। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रधान यामोत्तर रेखा है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर अगला है कौन सा ग्रह अपने चारों ओर वलय नहीं रखता है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, ABDC। ए मतलब लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसका बी होगा अंत्योदय अन्न योजना, फिर डी आएगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम और लास्ट में सी है एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। ठीक, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, अछूत। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की सुरक्षा परिषद के कार्य या शक्तियाँ कौन कौन से हैं? ठीक, तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, केवल AB।
एक मतलब किसी भी विवाद की जांच करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय घर्षण हो सकता है। और वी है कि नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है या जाते हैं और कानूनी वैध मुद्रा के रूप में कार्य करता है या करते हैं। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। केवल बी एवं सी सही है। बी है कि सभी मूल्य वर्ग के सिक्के और सी है कि 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्य वर्ग के करेंसी नोट। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। बरेली बेगम जीनत महल। अगला क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के बीच कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। ए बी सी सभी। ठीक। ए है कि भू स्थानिक इंटेलिजेंस BECA के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता। बी है सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा GSOMIA। और सी है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है किस देश में कोहिबिटेशन शब्द का प्रयोग विभाजित सरकार की व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। फ्रांस। अगला क्वेश्चन है वे मानचित्र जो विशेष सूचना या जानकारी पर केंद्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। विषयागत मानचित्र। अगला क्वेश्चन है साख सृजन के प्रमुख उदाहरण में अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करें और सही विकल्प चुनें। एक तरफ चरण है, एक तरफ जमाएं, एक तरफ ऋण 80% है, एक तरफ आरक्षित अनुपात 20% है। ठीक। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। 200, 640, 640, 128। ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत में क्वेश्चन में सितंबर 2023 क्वेश्चन 1 कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। 12। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसने अंतिम निर्णय नामक चित्र बनाया था। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। माइकल एंजेलो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किनका 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना में योगदान था। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तटस्था वक्र IC के निर्माण का आधार होता है। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। उपभोक्ता के अधिमान का पैमाना। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणवाद के संबंध में कौन सा वाक्य सही नहीं है। ठीक। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। केवल बी सी। बी है कि मुरे बुकचिन गया परिकल्पना के आविष्कारक हैं। सी है पारस्की शब्द लैटिन शब्द ओइकोस से लिया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है चंगेज खान निम्न में से किस मंगोल वंश से संबंधित था। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। बोरजीगिद। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। डेनिस फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु के कई उपयोग होने की दशा में उसकी मांग की लोच कैसी होगी। इसका सही जवाब 1 होगा। ये ज़्यादा होगा 1 से। ठीक। अगला क्वेश्चन है जागो ग्राहक जागो ध्येय वाक्य के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन क्वेश्चन में NCH नंबर क्या है। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। 1915। अगला क्वेश्चन है वितरण मानचित्र की निम्न में से कौन सी एक गुणात्मक विधि नहीं है। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। कोरोप्लेथ विधि। अगला है UNO की स्थापना के मील के पत्थर घटनाओं का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। ACB। ए है अंतर संबंध घोषणा। सी है डम्बल्टन ओक्स सम्मेलन। उसका बी है याल्टा सम्मेलन। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है किसे गठबंधनात्मक राष्ट्रपतिवाद का उदाहरण माना जाता है। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। ब्राज़ील को।
ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में राज्यों का गठन मुख्य रूप से किसके आधार पर किया गया है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, बी सी डी ए। बी प्लासी युद्ध, सी बांडविश युद्ध, डी बक्सर युद्ध और ए पोर्टोनुमा युद्ध। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, के एम मुंशी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्व हम्पी में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, महानवमी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, तेजस एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 1876 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, तापी। अगला क्वेश्चन, सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, बैरिंगटन मूर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती है? तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, CO2। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। मतलब कि इसमें एक है, गैट 1947 के स्थान पर डंकल प्रस्ताव के आधार पर विश्व व्यापार संगठन 1995 की स्थापना की गई, और दूसरा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सदस्य देशों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर की गई। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्थल, जल और वायु के बीच का सकरा संपर्क क्षेत्र क्या है? तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, जैवमंडल। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, सह्याद्री। ठीक। तो दोस्तों, हम लोग 2018 से लेकर 2023 तक जो हमारा हरियाणा टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ का, उसके सारे क्वेश्चन हमने देख लिया है इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो जैसी भी लगी आप लोग कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।